नमस्कार मित्रों, वेरीफाइड मार्केट वेव्स यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त वीएम और आज हम सीखने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कैसे होता है। राइजिंग ट्रेंड के अंदर हमें किस तरीके से पता चलता है कि सपोर्ट रेसिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है और रेसिस्टेंट सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम गवाए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि राइजिंग मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेसिस्टेंस को किस तरीके से मार्क करना है। तो यहाँ पे आपके सामने एक अप ट्रेंड का चार्ट दिख रहा है। अब ये अप ट्रेंड के चार्ट के अंदर आपको सपोर्ट लाइन और रेसिस्टेंस लाइन दोनों को लगा देना है। अब यहां पर देख लेते हैं हम कि इसके अंदर ब्रेकआउट कैसे होता है। तो देखो दोस्तों, कई दफा क्या होता है कि जिसको हम रेसिस्टेंस लाइन मान के चल रहे हैं ना, उसके ऊपर प्राइस निकल जाता है। और अगर यहां पे उसके ऊपर प्राइस निकल जाता है तो फिर ये चार्ट आपका सिर्फ बुलिश नहीं रहेगा, एक्सट्रीम बुलिश हो जाएगा। और अगर ये चार्ट एक्सट्रीम बुलिश हो जाता है तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। तो जो आपकी रेसिस्टेंस लाइन थी वो बन जाएगी अब आपकी सपोर्ट लाइन, और मार्केट का जो प्राइस है वो ऊपर ही ऊपर चलता रहेगा और नीचे नहीं आएगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो यहां से प्राइस निकल के ऊपर चला गया है उसे कहा जाता है ब्रेकआउट। इसी चार्ट के अंदर इसी प्रकार से ब्रेकडाउन भी होता है, जिसके बारे में हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने पीछे कहा कि कभी कभार ये मार्केट जो होता है वो रेसिस्टेंस लाइन के ऊपर चला जाता है, तो कुछ इसी प्रकार से कभी कभार ऐसा भी होता है कि मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस लाइन के आसपास से गिरना स्टार्ट होता है और सपोर्ट लाइन के आसपास आता है। अब सपोर्ट लाइन के आसपास आने के बाद उसे वापस ऊपर जाना होता है, लेकिन अगर वो ऊपर नहीं निकल पाता है और ये सपोर्ट लाइन को तोड़ देता है तो फिर ये चार्ट आपका बुलिश चार्ट नहीं माना जाएगा और ये चार्ट कन्वर्ट हो जाएगा बियरिश ट्रेंड के अंदर, कुछ इस प्रकार से। और ये प्राइस जो है वो आपकी नीचे ही नीचे चलती रहेगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी बुलिश ट्रेंड के अंदर अगर सपोर्ट लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपका चार्ट डाउन साइड जाने लगेगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो के दूसरे पड़ाव में और जान लेते हैं कि डाउन ट्रेंड के अंदर हमें किस प्रकार से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता हुआ दिखता है। यहां पर आपके सामने एक डाउन ट्रेंड का चार्ट शो हो रहा है। इसके अंदर आपको एक छोटा सा काम करना है, ऊपर से एक ट्रेन लाइन लगा देना है और नीचे से एक ट्रेन लाइन लगा देना है। यानी कि ऊपर वाली ट्रेन लाइन आपके लिए हो गई रेसिस्टेंस लाइन और नीचे वाली ट्रेन लाइन आपके लिए बन गई सपोर्ट लाइन। अब कई दफा मार्केट के अंदर ऐसा होता है कि ये प्राइस जो है वो गिरते गिरते सपोर्ट लाइन के भी नीचे चला जाता है। तो जब ये सपोर्ट लाइन के नीचे चला जाता है तो इसे माना जाएगा ब्रेकडाउन, और अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये चार्ट आपका एक्सट्रीम बियरिश हो जाएगा और मार्केट जो है वो नीचे जाना स्टार्ट कर देगी, जारी रखेगी। कुछ इसी प्रकार से इसके अंदर आप ब्रेकआउट भी देख सकते हो। तो जान लेते हैं कि इसके अंदर ब्रेकआउट कैसे होता है। यहां पर आपके सामने वही डाउन ट्रेंड वाला चार्ट चल रहा है और कई दफा ऐसा होता है कि जिसको आप यहां से सपोर्ट मान के चल रहे हो और उसके बाद जब वो ऊपर निकलता है तो और ये प्राइस ऊपर चला जाए तो उसे बोला जाएगा ब्रेकआउट। और ब्रेकआउट के केस में आपका ये डाउन ट्रेंड चल रहा है जो डाउन ट्रेंड नहीं माना जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा बुलिश ट्रेंड के अंदर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बियरिश ट्रेंड के अंदर अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो आपका चार्ट बियरिश ट्रेंड में नहीं रहेगा, बुलिश ट्रेंड में चला जाएगा। आपको बुलिश ट्रेंड और बियरिश ट्रेंड दोनों के अंदर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा रखता हूं।
और अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक दो बार देखो। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिखो ताकि हम वो डाउट को क्लियर कर सके। आज की ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल्स की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। जय हिंद।